नमस्कार बच्चों, लर्निंग क्लासेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित पढ़ाऊंगा। अभ्यास होगा 8D। इससे पहले मैं 8C तक आपको पढ़ा दिया हूं। ठीक है बच्चों, एक बात आप लोग नोट रखो। अगर आपके लाइफ में स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है, अगर आपके लाइफ में छात्र जीवन जुड़ा हुआ है, तो आपको जम के पढ़ाई करना है। एक अभ्यास को कम से कम 5 बार लगाना है। क्या है, चैप्टर आपका 8D है। हर चैप्टर को कम से कम आप मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम 5 बार लगाना है। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्व समीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। समीकरण तथा सर्व समीका दोनों को छांट करके क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है, ठीक से देखिए आप लोग। अब देखिए x + 1 = 4, यह समीकरण है या सर्व समीका है, इसे हमें छांट कर लिखना है। एक चीज देखिए, ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड x + 1 होता है और राइट हैंड साइड 4 होता है। तो मैं x + 1 = 4 हो गया। यहां मैं x लिख देता हूं, यहां पे बायां पक्ष लिखता हूं और यहां पे दायां पक्ष लिखता हूं। ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब एक चीज देखिए, x = मैं रखता हूं 1, तो क्या आएगा 1 + 1 = 4, यानी 2 = 4। x = 1 रखा हूं, बायां पक्ष आपका क्या है, 2 आया है और दायां पक्ष आपका 4 आया है। ठीक है, अब दूसरा x = मैं रखता हूं 2, तो सवाल आपका क्या है, x + 1 = 4, तो 2 + 1 = 4, यानी 3 = 4। हमने 2 रखा है तो यहाँ पे 2 होगा और बायां पक्ष 3 आया है और ये 4 आया है। एक इक्वेशन और करूंगा, x = 3, तो x + 1 = 4, तो 3 + 1 = 4, 4 = 4। यानी मैंने 3 रखा है तो यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी। यानी बायां पक्ष, इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये जब मैं 4 रखा हूं तब आया। एक चीज देखो आप लोग, मैं 1 रखा हूं तो क्या आया है, ये बायां पक्ष में 2 आया है और दायां पक्ष में 4 आया है। 2 रखा हूं तो बायां पक्ष में 3 आया है, दायां पक्ष में 4 आया है। और 3 रखा हूं तो बायां पक्ष में 4 और ये, यह इसके मान अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, जब भी मान अलग अलग होगा तो यह क्या होगा, समीकरण होगा। क्या होगा, समीकरण होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर है। यानी x + 1 आपका क्या है, x + 1 = 4 समीकरण है। क्या है, समीकरण है। ठीक है बच्चों, मैं हट जा रहा हूं, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक बात और, अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक भी कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं इसका दूसरा बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसके बाद से दूसरा सवाल देखिए, 2 × x + 1 = 2x + 2। ये क्या है, दूसरा सवाल है। यह समीकरण है या सर्व समीका है, वही करेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं, x = 1 रख लेते हैं। ठीक है, x = 1 रखेंगे तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे 1 रख लूंगा। तो 2 कोष्ठक में 1 + 1 = 2 × 1 + 2। दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, 2 × 2 और ये 2 × 2 + 2, 4 आ गया। दोनों तरफ 4 आ गया। हमने क्या रखा, 1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड भी 4, राइट हैंड साइड भी 4। अब x = 2 रखने पे, तो 2 रख रहा हूं, 2 कोष्ठक में 2 + 1 = 2 × 2 + 2, तो 2 × 1 3 हो जाएगा, और गुणे 2 और ये 4 और +2, यानी ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। 2 भी रखने पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। एक और रख लेता हूं,
x इक्वल टू 3 रखने पे तो क्या है 2 कोष्टक में x प्लस 1 और ये क्या है 2x प्लस 2 x का 3 रखना है तो 2 कोष्टक में 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 ये 3 हो जाए 4 हो जाएगा 4 गुणे 2 और ये 3 गुणा 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 8 यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 भी रखूंगा तो 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सर्व समता में जो भी मैं रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा, इसलिए यह क्या है सर्व समीका है। क्या है सर्व समीका है। ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दूसरा सवाल बता दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर इसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन लेकर लिखिएगा और एक सवाल को कम से कम आप 5 बार लगाओगे। कितनी बार लगाओगे? 5 बार लगाओगे। और जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ते हैं वो अपने दोस्तों को जो क्लास में आपके पढ़ते हैं उन्हें आपको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपको तीसरा और चौथा भी बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा सवाल देखिए 3x इक्वल टू 2x प्लस x। ठीक है, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये सर्व समीका है या समीकरण है, सॉल्व करने पे ही हमें पता चलेगा। हम ऐसे इसे देख कर नहीं बता सकते हैं। तो इधर x का मान हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा, इधर राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x है तो x इक्वल टू 1 रखने पे तो 3 गुणे 1 होगा। 3 गुणे 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 3 होगा, इधर 2 प्लस 1 यानी 3 इक्वल टू 3। हम 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे। यही सवाल है आपका 3x इक्वल टू 2x प्लस x। आप देखो 3 इंटू एक्स जगह पर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2। 3 गुना 6 हो गया और ये 4 प्लस 2 यानी 6 इक्वल टू 6। मगर 2 भी रखता हूं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब एक बार और रख लेते हैं x इक्वल टू 3 तो 3x इक्वल टू 2x प्लस x। यहाँ पे 3 गुणे 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3। 3 3 के 9 हो गया, 3 गुना 6 और प्लस 3 9 इक्वल टू 9 यानी 3 भी रखूंगा तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है 3x इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x प्लस x क्या है सर्व समीका है, सर्व समीका है। आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। आज ऑनलाइन का ज़माना है। ठीक है बच्चों, अगर ऑनलाइन आप पढ़ते हो आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करोगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको तीसरा बता दिया। इसके बाद चौथा सवाल देखिए। यह जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं कम से कम एक सवाल को 5 बार लगाना ही लगाना है आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए चौथा। ठीक है बच्चों, इसके बाद चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू x। ये सर्व समीका है या समीकरण है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। अगर x का मान रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ रहा है तब तो सर्व समीका होगा, और अलग अलग मान आएगा तो समीकरण होगा। इस सवाल है x इक्वल टू क्या रखते हैं 1 रखते हैं। इधर x का मान होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू x। तो 2 गुणे 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। 2 में से क्या करोगे गुणा करोगे 2 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। यानी हमने x का मान 1 रखा तो ये भी बनाया ये भी बनाया। ठीक है, अब हम लिखेंगे x के इक्वल टू 2 रखने पे
तो क्या होगा 2 × 2 - 1 = 2। तो 4 - 1 = 2 यानी 3 = 2। हमने क्या रखा 2 रखा, ये 3 आया और एक 2 आया। अब हम क्या रखते हैं x = 3। ठीक है, सवाल आपका क्या है 2x - 1 = x। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 × 3 - 1 = 3। तो 6 - 1 = 3 यानी 5 = 3 यानी 3 रखते हैं तो 5 आता है और इधर 3 आता है। ये हमारा क्या है 2x - 1 = 0 क्या है x है ना, ये x इस समीकरण है क्योंकि अलग अलग सबका मान आ रहा है, समीकरण है आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है समीकरण और सर्वसमीका छांटना आपको आ गया होगा। कॉपी और पेन लेके अच्छे से आप नोट्स बनाओगे और सबके पास मैथ की कॉपी होनी चाहिए। अगर जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं वो मैथ की कॉपी कंप्लीट बनाते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, इसके बाद से दूसरा सवाल आप लोग देखिए। देखिए बच्चों, दूसरे का पहला कर रहा है 3x × x + 1 = 3x का स्क्वायर प्लस 3x एक सर्व समीका है। क्या है, यह एक सर्व समीका है। तो सर्व समीका का मतलब यही है कि x का मान मैं कुछ भी रखूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगा बराबर आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं सर्व समीका है या नहीं। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्व x = 1। ठीक है, हमने क्या रख लिया x = 1। यहाँ पे मैं x का मान लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। इस समझने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 × 1 कोष्टक में 1 + 1 = 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1। तो जोड़ेंगे तो 2 होगा, अब गुणा 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3 आइए प्लस 3 होगा, यानी 3 × 6 = 6। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, यानी x = 1, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब x = 2 रखने पे तो ये क्या होगा 3 × 2 कोष्टक में 2 + 1, और ये 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2। अभी 6 हो जाएगा, जोड़ोगे 3 होगा, और ये 3 × 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस ये 3 दूना 6। अभी 6 18 होगा, और ये 4 12 6 18, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया दोनों बराबर हो गया। ठीक है, यानी मैं 2 रखता हूं तो ये भी 18 आता है और ये भी 18 आता है। क्या है सर्व समीका है, लिखोगे सर्व समीका है। आप लोग 3 रख करके सवाल को कर लेना। अगर आप x = क्या रखोगे 3 रखोगे तो वही मान आएगा। क्या आएगा, अगर 2 बराबर आ गया तो 3 भी रखो तो बराबर ही आएगा, 4 भी रखोगे तभी बराबर आएगा, 5 भी रखोगे तभी बराबर आएगा। अपने मन से x का मान कुछ भी रख लो आप, 10 20 50 100 500 1000 2000 कुछ भी रखोगे, दोनों मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही होगा, क्योंकि यह एक सर्व समीका है। ठीक है, समीकरण होता तो बराबर नहीं आता। दूसरे के पहले मैंने आपको बता दिया, मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद से हम इसका दूसरा देखेंगे, दूसरे का दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, इसके बाद से x² - 1 = 8 एक सर्व समीका नहीं है। जो भी बच्चे NCERT या यूपी बोर्ड का बुक्स पढ़ रहे हैं वे लोग अभ्यास 8D निकाल करके करेंगे। ठीक है, अब देखिए सर्व समीका नहीं, इसका मतलब समीकरण है। 2 ही ऑप्शन है, या तो समीकरण हो सकता है या सर्व समीका हो सकता है। फिर हम रखते हैं x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए x = में क्या रखता हूँ x = 1, तो x का स्क्वायर - 1 = क्या है 8 है, तो 1 का स्क्वायर - 1 = 8, यानी
1 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 0 इक्वल टू 8। मैंने x का मान 1 रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड 0, इसके मतलब 8 आया है। ठीक है, x इक्वल टू मैं रखता हूं 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 3 माइनस 8, यानी 4 में से 1 गया 3 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ का मान आता है 3 और यहाँ पे 8 आता है। सबका मान अलग अलग आ रहा है यहाँ। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, x इक्वल टू 3 रखने पे, तो x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 8 इक्वल टू 8। 9 में से 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम 3 रखने पे हमें प्राप्त हो रहा है। क्या है, यह एक क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी इसे प्रूव करना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, दूसरा मैंने आपको बता दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 यह सॉल्यूशन का नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया। यह ये क्या है, समीकरण है, क्योंकि एक्स का मान रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो सब अलग अलग आ रहा है। अगर एक आता तो समीकरण होता, एक नहीं है, इसलिए क्या है, यह सर्व समीका है। ठीक है बच्चों, मैंने 8C तक पढ़ा दिया है, मेरे प्ले स्टोर में आप लोग जाके उसे पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद चौथा, तीसरा और चौथा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद से तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा, 2x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 6x, ये सर्व समीका है। क्या है, सर्व समीका है। इसे हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे आप लोग, वही सेम कंडीशन है। क्या है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या कर लेंगे, 1 रख लेंगे। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे रख लिया, फिर x जगह पे 1 प्लस 3 और यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 1, 6x का मतलब गुणा होता है। तो 3 क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। अभी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होता है, तो 1 में 2 का गुणा करोगे 2 होगा, और 6 में 1 का गुणा करोगे 6 होगा। 4 दूना 8 इक्वल टू 8, यानी 1 रखता हूं तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पर भी 8। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, तो 2 है यहाँ पे, तो 2 और गुणे x की जगह पे 2 हो गया, कोष्टक में यहाँ पे x है तो 2 और प्लस 3 होगा, और फिर 2x का स्क्वायर, तो 2 और गुणे 2 का फिर स्क्वायर होगा, और प्लस 6 और गुणे 2 होगा। 2 दूनी 4, अब 4 हो गया, और ये कोष्टक के बाहर इसलिए गुणा का निशान होता है। 3 2 ये 5 हो गया, और ये 2 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 6 दूना 12 होता है। अब 4 5 20 हो गया, और ये 8 हो गया, और प्लस 12, यानी 20 इक्वल टू 20। ठीक है, यानी 2 रखता हूँ तो 20 भी आता है और ये भी 20 आता है। हमें तीसरा रखने की जरूरत ही नहीं। अब मैं चाहूँ तो x इक्वल टू 3 रख सकता हूँ, मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 रखा हूँ तो दोनों का मान बराबर आया है। इसलिए क्या है, यह एक सर्व समीका है। क्या है, सर्व समीका है, सर्व समीका है। ये आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो, पांचवा भी कर सकते हो, लेकिन हमें प्रूफ करना है। 2 पे ही मान हमें मिल गया, 2 पे ही आंसर मिल गया, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको यहीं पे समाप्त कर दिया। ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लीजिए। अब पहली बात, और जब भी आप कॉपी पेन लेकर बैठिए तो वीडियो के देखिए, अच्छी बात है, और देखने के बाद उसे नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके या शॉर्ट स्क्रीन ले करके उसे तब जाके सॉल्व करना है। अगर देखते हुए अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देख भी रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो पहले एक बार देख लो, उसके बाद से वीडियो रोक करके तब जाके कॉपी पेन लिख के लिखो। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और सवाल बचा हुआ है, उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा।
देखिए बच्चों, इसके बाद से लास्ट है इस चैप्टर का दूसरे का चौथा सवाल। 5x माइनस वन इजकल टू 9 एक समीकरण है। अगर समीकरण होगा तो हम अगर x का मान रखेंगे तो सबका अलग अलग मान आएगा। क्या होगा? सबका अलग अलग मान आएगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x इजकल टू होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब देखिए 5x माइनस वन इजकल टू 9, तो 5 गुणे यहाँ पे रख लेते हैं पहले x इजकल टू 1, तो 5 गुणे 1 माइनस 1 इजकल टू 9, तो 5 माइनस 1 इजकल टू 9 यानी 4 इजकल टू 9। हमें क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद से x इजकल टू 2 रखने पे 2 रखता हूँ, तो 5 गुणे 2 माइनस 1 इजकल टू 9, तो 5 गुना 10 हो गया, 10 माइनस 1 इजकल टू 9 यानी 9 इजकल टू 9। यहाँ पे 2 रखूंगा तो 9 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 3 रख के देखता हूँ, x इजकल टू 3। ठीक है, तो 5x माइनस 1 इजकल टू 9, तो 5 गुणे 3 माइनस 1 इजकल टू 9, तो 15 माइनस 1 इजकल टू 9, 5 से 15 होता है, और ये 14 इजकल टू 9। ठीक है, यहाँ 3 रखने पे क्या 14 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब देखो सबका मान अलग अलग लाया है, इसलिए क्या है, समीकरण है। क्या है ये, समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा मैं इसे बताऊंगा। मैं हट जा रहा हूँ, इसे आप नोट कीजिएगा। और एक बात और, जिसको मैथ में अच्छा नंबर लाना है, 100 में 100 मार्क्स लाना है, वो कम से कम एक चैप्टर को, एक सवाल को 5 बार लगाएगा। दूसरी बात, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा। तो दूसरी बात, जो आपके कंपटीशन में सवाल आते हैं 6, 7, 8, 9, 10 की बुक से, इसी बुक से आते हैं। अगर आप बैंक, रेलवे, पुलिस का देंगे पेपर या टीचर का देंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 के ही बुक से आपके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा 9, 10 का, 6, 7, 8 का मैथ अच्छे से पढ़ लिया या एनसीईआरटी पढ़ लिया, वो कोई भी कंपटीशन पास कर सकता है। ठीक है बच्चों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट 8